हर व्यक्ति अपने देश पर नाज करता है और देश की उपलब्धियों पर गौरवान्वित भी महसूस करता है। भारत के अनोखे आविष्कार और चकित कर देने वाले खोजें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे और फक्र भी महसूस करने लगेंगे, क्योंकि चाहे अंतरिक्ष में भेजा गया मंगलयान हो या फिर गॉड पार्टिकल की खोजें क्यों ना हो, भारत देश का नाम पूरी दुनिया में बड़ी शान से लिया जाता है और इस देश को अपनी नई नई खोजों पर उपलब्धियों के लिए सराहा भी जाता है। ऐसे में क्यों ना आज हम भारत के ऐसे कुछ खास और रोमांचक आविष्कार के बारे में बात करें जो दुनिया को भारत से मिली है। तो चलिए आज भारत के अनोखे आविष्कार के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक, और बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो सब्सक्राइब, और बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो शेयर भी कर देना, ताकि मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो लाता रहूं। और हवाई जहाज़ का आविष्कार सुनकर चकित हो गए कि हवाई जहाज़ का आविष्कार तो राइट ब्रदर्स ने किया था, वो भी वो विदेश का रहने वाला है, भारत का तो है नहीं। लेकिन सुनिए, ये सच है कि हवाई जहाज़ का आविष्कार का श्रेय राइट ब्रदर्स को जाता है। लेकिन इस आविष्कार से पहले, बहुत पहले ही भारत ने इस विमान की खोज कर ली थी और विमानों से जुड़ा विस्तृत विवरण महर्षि भारद्वाज और लिखे गए ग्रंथ विमान शास्त्र में मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि विमान की खोज सदियों पहले भारत में हो चुकी थी। सर्जरी का आविष्कार। आज मेडिकल साइंस का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा सर्जरी हो गया है, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी भी शामिल है। भले ही मॉडर्न सर्जरी टेक्निक्स को ईजाद करने का श्रेय पश्चिमी देशों को मिला है, लेकिन भारत में सर्जरी की शुरुआत सदियों पहले आचार्य सुश्रुत द्वारा कर दी गई थी। इसलिए उन्हें शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी का जनक कहा जाता है। आचार्य सुश्रुत ने 300 प्रकार की ऑपरेशन प्रक्रियाएं खोजी। कॉस्मेटिक सर्जरी में एक्सपर्ट रहे आचार्य सुश्रुत ने पथरी का इलाज करने से लेकर कृत्रिम अंग लगाने तक की विद्याओं की खोज कर ली थी। यानी कि सर्जरी का आविष्कार भारत में ही हुआ था, जिससे आज तक आप अनजान थे। इस वीडियो को देखने से पहले भी आप अनजान थे, लेकिन अब देखने के बाद अनजान नहीं रहेंगे। पहिए का आविष्कार। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में मिले खिलौने हाथगाड़ी ही इस बात को प्रमाणित करने के लिए काफ़ी है कि भारत में पहिए का अस्तित्व बहुत पहले से ही है। इसके अलावा श्री कृष्ण की सुदर्शन चक्र और महाभारत में इस्तेमाल हुए रथ भी इस बात को पुष्टि करते हैं कि सबसे पहले भारत ने ही पहिए की खोज की। इतना ही नहीं, संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद में भी विमान, चक्र और रथ का वर्णन मिलता है। ये सभी बातें स्पष्ट करती है कि भारत में पहिए का आविष्कार सबसे पहले हुआ था। बिजली का आविष्कार। बिजली का आविष्कार करने का श्रेय माइकल फैराडे को जाता है, लेकिन बल्ब आविष्कार करने वाला थॉमस एडिसन ने अपनी एक किताब में जिक्र किया है कि उन्हें बल्ब बनाने का प्रेरणा और दिशा निर्देश महर्षि अगस्त्य के संस्कृत वाक्य से मिले हैं, जिसकी मदद से उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। इससे स्पष्ट होता है कि बल्ब और बिजली की खोज सबसे पहले भारत में हुई, क्योंकि महर्षि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता ग्रंथ में बिजली उत्पादन से जुड़े ढेर सारे सूत्र बताए थे। अस्त्र शस्त्र का आविष्कार। आज दुनिया में जिन नए अस्त्र शस्त्रों की खोज हो रही है, उनसे कहीं ज़्यादा उत्तम अस्त्र शस्त्र भारत में पहले ही बन चुके थे। भारत के वेद पुराणों में अग्नि अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे संहारक अस्त्रों का वर्णन मिलता है। वर्तमान में परमाणु बम के जनक रॉबर्ट ओपनहाइमर को माना जाता है, जिन्होंने महाभारत ग्रंथ का गहन अध्ययन किया और उसमें बताए गए संहारक अस्त्रों पर शोध करने के बाद ही अपना परमाणु परीक्षण किया था। इतना ही नहीं, परमाणु सिद्धांत शास्त्र के जनक जॉन बोतल को माना जाता है, लेकिन उनसे 2500 साल पहले ही भारत के ऋषि कन्नाद ने वेदों का अध्ययन करके परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया था। ज्यामिति का आविष्कार। पाइथागोरस के सिद्धांत से पहले भारत के प्राचीन गणितज्ञ बौद्धियन ने ज्यामिति के सूत्र दिए थे। 2800 साल पहले ही बौद्धियन ने रेखा गणित ज्यामिति के नियमों की खोज कर ली थी।
उस समय रेखागणित और ज्यामिति यानी कि त्रिकोणमिति को शुल्लव शास्त्र कहा जाता था, इसीलिए उन्हें शुल्लव सूत्र और श्रौत सूत्र का रचयिता माना जाता था। बटन का आविष्कार। मामूली से समझे जाने वाले बटन के महत्व को आप भी बखूबी जानते हैं। आपके लिए जानना रोचक होगा कि शर्ट के बटन की खोज भी भारत में हुई। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता से मिले। इस स्थान की खुदाई में बहुत से वस्त्र मिले हैं जिनमें बटन लगे हुए थे। गुरुत्वाकर्षण की खोज। हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की, लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिष्य भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा है कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है। इस कारण आकाशीय पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि गुरुत्वाकर्षण की गुत्थी भारत में पहले ही सुलझ चुकी थी। रेडियो का आविष्कार। रेडियो के आविष्कार का श्रेय मार्कोनी को जाता है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के डायरी के नोट्स के आधार पर ही उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। मार्कोनी को 1909 में वायरलेस टेलीग्राफी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, लेकिन संचार के लिए रेडियो तरंग का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन जगदीश चंद्र बसु यानी कि मिलीमीटर तरंगे और क्रिस्कोग्राफ सिद्धांत की खोज करने वाले जगदीश चंद्र बसु ने 1895 में ही कर दिया था रेडियो का आविष्कार। मार्कोनी ने इसके 2 साल बाद प्रदर्शन किया और उन्हें पूरा श्रेय मिल गया। इस तरह अंग्रेज काल में अपने आविष्कार का पेटेंट करवाने में असफल रहे जगदीश चंद्र बसु ही वो भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले रेडियो जैसा महान आविष्कार किया था। दोस्तों, प्राचीन समय में भारत दुनिया का गुरु रह चुका है, जिसने दुनिया को शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान देने के साथ साथ नए आविष्कारों की सौगात भी दी। उम्मीद है कि भारत के अनोखे आविष्कार की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी साबित हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, और बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो सब्सक्राइब, और बहुत ज़्यादा पसंद आई तो शेयर कर दे, ताकि ऐसे जानकारी और सबको और किसी को भी मिल सके। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार और रोचक फैक्ट लेकर।